दूसरा मीडिया जो है टीवी वगैरह, इसमें ये होगा कितने आदमियों को इस चीज में सजा मिली, उसको पता चलेगा ये काम करने से देश के विरोध में ये सजा मिली है, इसका पब्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तीसरा मैं ये कहूँगा कि ये जो इसमें ये जोड़ा गया है ना शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और हमारे साथ में भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र सुरक्षा संघ के चौधरी राम कुमार सोलंकी, जो कि प्रधान है 360 पालम खाक सर जात सर समाज के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रधान जी आपका अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र सुरक्षा मंच के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें आपके अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ, सबसे पहले मैं एक खोज खबर का आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया को। हमारा मीडिया बातें आप जनता तक पहुँचा रही है। हमारा उद्देश्य यही है, जो हमारा वरिष्ठ नागरिक है, जो 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक है, उनका सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी सेहत ठीक रहे। हमारा सबसे मेन मुद्दा तो ये है, एक जनसंख्या विस्फोट है उसका हमारा ये है, एक नशे का और बुराइयां का जो भी हमारे समाज बुराई है उनके खिलाफ है ये है, और देश के प्रति स्वास्थ्य जो सबका ठीक रहे, एक उसके बारे में हमारे डॉक्टर जो BS दबास जी है वो दवाई भी फ्री देते हैं, और वो सबके कहते हैं भाई एक्सरसाइज भी बताते हैं और दवाई भी फ्री देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक होगा तो अपने आप ही सब सेहत ठीक होगी तो काम भी कर सकते हैं। आज की अगर सरकार की बात करें तो युवाओं की बात करती है, और ये जो है और युवाओं की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन कोई भी सरकार जो है अब तक बुजुर्गों के सम्मान की या बुजुर्गों के अधिकारों की बात नहीं करती नजर आती है। तो जो वरिष्ठ नागरिकों की जो आज ऐसी स्थिति है, आज बच्चे अलग हो रहे हैं, मियाँ बीवी पड़े घर में हैं, कोई फैमिली के साथ रहना नहीं चाहता, इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे अपने संस्कारों को ही जिम्मेदार मानते हैं, जो मतलब प्रस्त हो गए उसका ही जिम्मेदार पहले था। माँ बाप की इज्जत करते थे, आजकल जो है ना वृद्धाश्रम इतने खुल गए हैं, बच्चे माँ बाप के कुछ देखना भी नहीं चाहते। बच्चे बहुत से बच्चे 70% 50% ऐसे बच्चे हो गए जो माँ बाप से दूरी बनाए रखते हैं, बाहर विदेश में चले जाते हैं, बाहर मरने के उपरांत भी नहीं आते। हम उसी के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अपना काम करिए, सरकार का काम नहीं भाई उनको बच्चों को ज़बरदस्ती कैसे माँ बाप के पास रखे, ये संस्कार का काम है। ये हम बच्चों को हमें समझाना होगा कि भाई माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, माँ बाप के पास रहो, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करो, ये हमारा अपना दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। ये सरकार का कानून बना के थोड़ा ही उसको मिला सकते हैं। हमारे जो देश के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा, क्या कुछ अपील रहेगा? हमारा देश यही अपील है मेरी कि भाई अपने बुजुर्गों का सम्मान करें बच्चे, और बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें। हमारा यही है कि बच्चे और बुराई नशे का खास तौर से उससे दूर रहे, यही हमारा। तो ये थे हमारे साथ चौधरी राम कुमार सोलंकी जी, जो कि प्रधान है 360 पालम खाक सर जात सर समाज। भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र सुरक्षा जो संघ है उसके हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में अब जुड़ चुके हैं। किस प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के ऊपर और ख़ास तौर पर अगर उनके अधिकारों की, उनकी सुविधाओं की बात की जाए तो कोई भी सरकार जो होती है वो हमेशा बात करती है महिला सशक्तिकरण पर, युवाओं पर, रोजगार पर, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी स्थिति पर बात करने को कोई तैयार नहीं होता है। हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य थे? देखिए, हमारा एक तो पहला उद्देश्य तो यह है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। हमारा है भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा संघ का अभियान, औषध रही चिकित्सा, स्वस्थ रहे हिंदुस्तान। वी सैल्यूट आर्म्ड फोर्सेज एंड पुलिस। आर्मी देश की रक्षा करती है, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। ये दूसरा, अभी हमारे जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आबादी विस्फोट, देश के लिए घातक, उन्नति में बाधक, ठीक है। और इसी से सारी जो बीमारियां फैल रही हैं, मिलावट की बीमारी इससे, क्योंकि आबादी ज़्यादा, उनका पेट कैसे भरा जाएगा? मिलावट से भरा जाएगा। लड़ाई झगड़े इससे, उग्रवाद इससे पनपता है, चोरी डकैती मर्डर सब इसी से हो रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इससे हो रहा है आबादी विस्फोट से। अगर आबादी कम होगी तो ये सब झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। और किसी के पास एक बच्चा होगा तो बच्चे को अच्छी पढ़ाई देगा और अच्छी शिक्षा देगा। जिसके पास ज़्यादा बच्चे होंगे वो किसको पढ़ाएगा, क्या किसी को खिलाएगा, क्या करेगा? वो कहता है तुम जाओ बेटा बाहर, जो करना करो। तो आज का जो कार्यक्रम है इसमें कौन से प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया, क्या कौन मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम में? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि थे हमारे 360 गांव के प्रधान राम कुमार जी,
ठीक है। बाकी इसमें हमारे आर्मी के जो कमांडेंट हैं हमारे साथ और आर्मी के दूसरे अधिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति मेडल भी लिया हुआ है, वो हैं, और पुलिस वाले अधिकारी हमारे साथ हैं, और आम जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे आप? हम तो चाहते हैं सरकार के जो आज जो एक तो ये आबादी विस्फोट को रोके, सबसे बड़ा जरूरी तो ये है आबादी विस्फोट को रोके और लोगों में ये जागृति पैदा करे कि भाई आप स्वस्थ रहने की सोचो, बीमार होने की मत सोचो, ठीक है, ऐसी जागृति करे। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई गवर्नमेंट ऐसा कर दे, हफ्ते में एक दिन जितनी भी सरकारी डिस्पेंसरी है वहाँ दवाई बंद करा के उनको ये बताएं डॉक्टर कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो, तो उससे लोग भी स्वस्थ होंगे और देश की दवाई भी बचेगी। मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरा हमारे आबादी विस्फोट का मुद्दा पहला है, दूसरा एक समान नागरिक आचार संहिता का मुद्दा है, ये उग्रवाद का मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अगर जो भी देश के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ जो बोलता है और उसकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए और उसके पास वो जवाब ना हो उसे प्रॉपर दे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कोड़क कर दे सरकार ये। और ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ बोलता है उनको सजाए मौत का प्रावधान देश में हो जाएगा तो अपने आप सुधार हो जाएगा।